नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टूवर्ड्स समृद्धि में। यह है आपका साप्ताहिक शेयर बाजार रिव्यू, जहां हम हर हफ्ते की बड़ी खबरों, बाजार की गतिविधियों, आने वाले हफ्ते के महत्वपूर्ण इवेंट्स और स्टॉक्स टू वॉच पर चर्चा करेंगे। यहां आपको मिलेगा आसान भाषा में वह सब कुछ जो आपके निवेश और बाजार की समझ के लिए जरूरी है। तो जुड़िए हमारे साथ हर शनिवार रात 8 बजे। चलिए शुरू करते हैं इस हफ्ते का बाजार विश्लेषण। निफ्टी 50 के वीकली चार्ट में 17 जनवरी 2025 को क्लोजिंग प्राइस 23,203.20 रही, जो पिछले सप्ताह से लगभग 1% नीचे है। फिलहाल इंडेक्स ने पी लेवल 23,681 के नीचे क्लोज दिया है, जो कमजोरी दर्शाता है। S1 का सपोर्ट 21,095 और S2 का सपोर्ट 18,570 पर है, जो क्रिटिकल लेवल्स हैं। ऊपर की तरफ R1 26,235 और R2 28,826 है। वॉल्यूम 1.43 बिलियन रहा और RSI 41.63 पर है, जो बेयरिश मोमेंटम को इंगित करता है। अगले वीक सपोर्ट लेवल्स पर प्राइस रिएक्शन को क्लोजली मॉनिटर करना जरूरी है। ट्रेंड फिलहाल दबाव में है। बैंक निफ्टी के वीकली चार्ट में 17 जनवरी 2025 को क्लोजिंग प्राइस 48,540.60 रही, जो पिछले सप्ताह से 0.40% नीचे है। चार्ट पर हेड एंड शोल्डर्स का बेयरिश पैटर्न दिख रहा है, जो वीकनेस का संकेत है। फिलहाल इंडेक्स नेकलाइन के नीचे ट्रेड कर रहा है। सपोर्ट लेवल्स S1 45,388 और S2 42,000 पर हैं। रेजिस्टेंस की बात करें तो R1 49,669 और R2 55,404 पर है। वॉल्यूम 743.15 मिलियन रहा और RSI 40.39 पर है, जो बेयरिश मोमेंटम दिखा रहा है। आने वाले सप्ताह में नेकलाइन और S1 लेवल का प्राइस एक्शन क्रिटिकल रहेगा। इंडिया विक्स के वीकली चार्ट के अनुसार वर्तमान में वॉलेटिलिटी थोड़ी बढ़ रही है और विक्स 15.74 के आसपास बंद हुई है। यह स्तर R1 16 के करीब है, जो एक महत्वपूर्ण रेजिस्टेंस है। अगर यह स्तर तोड़ा जाता है तो अगला स्तर R2 24.64 हो सकता है। नीचे सपोर्ट लेवल्स में S1 12.79 और S2 10.04 दिखाई दे रहे हैं। विक्स का ऊपर जाना बाजार के लिए सावधानी का संकेत है, क्योंकि ज्यादा विक्स अनिश्चितता और जोखिम को दर्शाता है। ट्रेडर्स को अभी बाजार में सोच समझकर ट्रेड करना चाहिए, क्योंकि वॉलेटिलिटी बढ़ने की संभावना है। USD INR के वीकली चार्ट को देखते हुए प्राइस ने 86.55 पर क्लोज दिया है, जो फाइबोनैक्सी लेवल 2.618 R1 86.23 के ऊपर है। यह दर्शाता है कि बुलिश मोमेंटम जारी है। अगर यह तेजी बनी रहती है तो अगला टारगेट R2 88.43 और R3 89.79 हो सकता है। नीचे की तरफ इमीडिएट सपोर्ट S1 84.02 और S2 82.19 पर है। बढ़ता USD INR घरेलू मुद्रा भारतीय रुपया पर दबाव को दर्शाता है, जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर्स के लिए अच्छा है, लेकिन इंपोर्ट्स को महंगा बना सकता है। ट्रेडर्स को करंट ट्रेंड को ध्यान में रखकर कॉशियस रहना चाहिए। डॉव जोन्स के चार्ट के अनुसार अभी यह अपट्रेंड सपोर्ट लाइन के पास ट्रेड कर रहा है, जो इसके लिए एक मजबूत सपोर्ट है। वर्तमान में RSI 57 पर है, जो बुलिश मोमेंटम दिखा रहा है, लेकिन यह ओवरबॉट जोन से दूर है। R1 रेसिस्टेंस लेवल 45,070 के आसपास है, और अगर यह स्तर तोड़ दिया जाता है तो अगला लक्ष्य और ऊपर जा सकता है। S1 सपोर्ट 41,565 के पास है, और अगर यह स्तर टूटता है तो प्राइस नीचे गिर सकता है। कुल मिलाकर सेंटिमेंट बुलिश है, लेकिन रेसिस्टेंस के पास सावधानी जरूरी है। नस्दाक के वीकली चार्ट के अनुसार इंडेक्स अभी अपट्रेंड लाइन के ऊपर ट्रेड कर रहा है, जो बुलिश सेंटिमेंट को सपोर्ट करता है। RSI 60 के आसपास है, जो हेल्दी बुलिश मोमेंटम दिखा रहा है, लेकिन यह ओवरबॉट जोन में नहीं है। R1 रेसिस्टेंस 22,000 के आसपास है, अगर यह स्तर तोड़ता है तो और ऊपर जाने की संभावना है। S1 सपोर्ट 19,775 पर है, जो करंट ट्रेंड का मजबूत सपोर्ट है। अगर यह सपोर्ट टूटता है
तो नीचे की तरफ प्रेशर बन सकता है। कुल मिलाकर सेंटिमेंट अभी पॉजिटिव है, लेकिन रेसिस्टेंस के आसपास सावधानी जरूरी है। पिछले हफ्ते इंडियन और ग्लोबल मार्केट्स में मिक्स्ड ट्रेंड्स देखने को मिले। इंडियन मार्केट्स में बैंक निफ्टी ने हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न तोड़ा है, जो बेयरिश सेंटिमेंट दिखा सकता है। ग्लोबल मार्केट्स में यूएस रिसेशन कंसर्न्स और इंटरेस्ट रेट पॉलिसी पर फोकस है। इंडियन विक्स का बढ़ना वॉलेटिलिटी के संकेत दे रहा है, लेकिन यह पैनिक का समय नहीं है। इन्वेस्टर्स के लिए यह समय है पेशेंस रखने और फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स पर फोकस करने का। ट्रेडर्स को रिस्क मैनेजमेंट पर ध्यान देना चाहिए। याद रखें, बाजार में हर करेक्शन एक नए अपॉर्चुनिटी का गेटवे है। डटे रहें, सीखते रहें और डिसिप्लिन्ड रहें। इस हफ्ते भारतीय और ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट में कई अहम घटनाएं देखने को मिली, जिन्होंने निवेशकों और कंपनियों के फैसलों को प्रभावित किया। रिलायंस जियो ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और मशीन लर्निंग (ML) में $2 बिलियन के निवेश की घोषणा की। यह निवेश 5G बेस्ड AI एप्लीकेशंस, एडवांस्ड एनालिटिक्स और क्लाउड कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म्स को बढ़ावा देने के लिए किया जाएगा। कंपनी का उद्देश्य भारत को डिजिटल इनोवेशन में अग्रणी बनाना है। इस कदम ने टेक्नोलॉजी और टेलीकॉम सेक्टर्स में उत्साह बढ़ाया, जिससे इन क्षेत्रों में नई संभावनाएं पैदा हुईं। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ने रेवेन्यू में 11% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ दर्ज की, लेकिन हायरिंग में कमी और BFSI, बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज एंड इंश्योरेंस सेक्टर की कमजोरी ने मिक्स्ड रिएक्शन दिया। कंपनी का ऑपरेटिंग मार्जिन 24.5% पर स्थिर रहा। इन्फोसिस ने रेवेन्यू में 8.5% की वृद्धि और नेट प्रॉफिट में 10% की बढ़ोतरी की। मैनेजमेंट ने अगले फिस्कल ईयर में IT स्पेंडिंग के रिवाइवल की उम्मीद जताई। हालांकि डील क्लोजर्स की गति थोड़ी धीमी रही। यूनाइटेड स्टेट्स में इन्फ्लेशन डेटा उम्मीद से कम रहा, जिससे फेडरल रिजर्व द्वारा इंटरेस्ट रेट्स को स्थिर रखने की संभावना बढ़ गई। इस खबर का ग्लोबल मार्केट्स पर पॉजिटिव असर देखा गया। चाइनाज इकोनॉमिक रिकवरी: चीन ने दिसंबर 2024 के लिए अपने GDP ग्रोथ रेट डेटा को रिवील किया, जो 5.1% पर स्थिर रहा। एनालिस्ट्स को उम्मीद थी कि चीन की इकोनॉमिक रिकवरी का पेस ग्लोबल ट्रेड और कमोडिटीज मार्केट्स को सपोर्ट करेगा। अडानी ग्रुप ने इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में प्रोग्रेस और अपने डेट रिडक्शन प्लान का खुलासा किया। कंपनी ने अगले 3 वर्षों में सिग्निफिकेंट डेट रिडक्शन की योजना बनाई है। हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बाद यह पहला डिटेल्ड अपडेट था, जिसने निवेशकों का भरोसा बढ़ाया। ONGC ने अरेबियन सी में एक मेजर गैस रिजर्व की खोज की। यह रिजर्व कंपनी के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। मैनेजमेंट ने कहा कि अगले 5 वर्षों में इस डिस्कवरी से प्रोडक्शन 2 गुना हो सकता है, जिससे एनर्जी सेक्टर में ग्रोथ आएगी। रेयर डिजीजेस के इलाज के लिए सन फार्मा ने एक अमेरिकी कंपनी के साथ स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप की घोषणा की। डॉक्टर रेड्डीज लैबोरेटरीज कंपनी ने ग्लोबल फार्मास्यूटिकल फर्म्स के साथ कोलैबोरेशंस शुरू किए, जिससे इनोवेटिव थेरेपीज पर काम किया जाएगा। इन पार्टनरशिप्स ने हेल्थ केयर सेक्टर में ऑप्टिमिज्म बढ़ाया। टाटा मोटर्स और महिंद्रा ने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स (EVs) में विस्तार की योजनाएं पेश की। टाटा मोटर्स ने अगले 18 महीनों में 3 नए EV मॉडल्स लॉन्च करने की घोषणा की। महिंद्रा एग्जिस्टिंग EV लाइनअप को एक्सपैंड करने का ऐलान किया। यह कदम सरकार के EV अडॉप्शन गोल्स के अनुरूप है। वेदांता ने अपने बिजनेस वर्टिकल्स को अलग अलग लिस्ट करने का डिसीजन लिया। यह रीस्ट्रक्चरिंग प्लान कंपनी की ऑपरेशनल एफिशिएंसी को बेहतर बनाने और इन्वेस्टर वैल्यू बढ़ाने पर केंद्रित है। ग्लोबल ऑयल प्राइसेस में उतार चढ़ाव देखने को मिला, क्योंकि OPEC प्लस ने प्रोडक्शन लेवल्स में कोई बदलाव नहीं किया। इस स्थिरता ने एनर्जी सेक्टर को मिक्स्ड सिग्नल्स दिए। इंडियन स्टार्टअप्स में फंडिंग एक्टिविटी धीमी रही, लेकिन कुछ सेक्टर्स जैसे फिनटेक और एडटेक ने सिलेक्टिव डील्स में अच्छा प्रदर्शन किया। लेंसकार्ट ने $150 मिलियन की फंडिंग हासिल की, जिससे यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स में फिर से उम्मीद जगी। ECB ने इंटरेस्ट रेट्स में बदलाव नहीं किया, लेकिन इकोनॉमिक स्लोडाउन की संभावना पर चिंता जताई। इस खबर का असर यूरोपियन मार्केट्स पर देखा गया। इस हफ्ते का फोकस कंपनियों के तिमाही नतीजों, सरकारी नीतियों और ग्लोबल इवेंट्स पर रहा। टेक और ग्रीन एनर्जी कंपनियों ने निवेशकों का ध्यान खींचा, जबकि मैन्युफैक्चरिंग और एनर्जी सेक्टर को चुनौतियों का सामना करना पड़ा। आने वाले हफ्तों में इन घटनाओं का प्रभाव जारी रहेगा।
आने वाले हफ्ते में भारतीय और ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट में कई अहम घटनाएं देखने को मिल सकती हैं, जो निवेशकों और कंपनियों के फैसलों को प्रभावित करेंगी। 20 से 24 जनवरी 2025 के बीच स्विट्जरलैंड के दावोस में 55वीं विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक आयोजित होगी। इस वर्ष की थीम बुद्धिमान युग के लिए सहयोग है। भारत का उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल, जिसमें केंद्रीय मंत्री और विभिन्न राज्यों के प्रतिनिधि शामिल हैं, इस बैठक में भाग लेंगे। यह बैठक वैश्विक आर्थिक नीतियों, तकनीकी विकास और स्थिरता पर केंद्रित होगी, जो वैश्विक बाजारों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकती है। हालांकि केंद्रीय बजट 2025 की प्रस्तुति 1 फरवरी 2025 को होगी, लेकिन इसकी तैयारियों और संभावित घोषणाओं को लेकर अटकलें और चर्चाएं इस सप्ताह के दौरान बढ़ सकती हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले इस बजट में विभिन्न सेक्टर्स के लिए नई नीतियों और प्रोत्साहनों की उम्मीद है, जो बाजार की धारणा को प्रभावित कर सकते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने नए नियम लागू किए हैं, जिससे किसानों को अब बिना गारंटी के 2 लाख रुपए तक के ऋण की सुविधा मिल सकेगी, जिससे भारतीय किसानों को परेशानी न हो। इन सभी घटनाओं और नीतिगत परिवर्तनों का भारतीय और वैश्विक वित्तीय बाजारों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है। निवेशकों और कंपनियों को इन परिवर्तनों पर नजर रखते हुए अपने रणनीतिक निर्णय लेने की सलाह दी जाती है। 21 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (IEA) जनवरी माह की तेल बाजार रिपोर्ट प्रकाशित करेगी। इसमें कच्चे तेल की मांग और आपूर्ति पर नए आंकड़े होंगे। भारत जैसे ऊर्जा आयातक देशों की कंपनियों पर इसका खासा प्रभाव हो सकता है। 18 से 20 जनवरी तक बेंगलुरु में एक वैश्विक टेक सम्मेलन आयोजित होगा, जिसमें स्टार्टअप्स और टेक्नोलॉजी आधारित कंपनियां अपनी नई योजनाओं का खुलासा करेंगी। यह सप्ताह भारतीय और वैश्विक स्तर पर कई आर्थिक और कॉरपोरेट घटनाओं से भरा रहेगा। निवेशकों को इन घटनाओं पर नजर रखते हुए अपने फैसले लेने चाहिए। दोस्तों, इस खास क्वेश्चन एंड आंसर सेक्शन में आपका स्वागत है। यह एक अनोखा सेगमेंट है, जहां अगर आपके पास शेयर बाजार से जुड़े कोई भी सवाल हैं, तो आप उन्हें हमारे कमेंट सेक्शन या टेलीग्राम में पूछ सकते हैं। आपके सभी सवालों के जवाब हमारी एक्सपर्ट टीम द्वारा दिए जाएंगे। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन एंड आंसर सेक्शन। कोलकाता से संतु बैनर्जी जी ने इन्फोसिस पर सवाल किया है। हमारी एक्सपर्ट टीम का यह जवाब है। इन्फोसिस के वीकली चार्ट के आधार पर वर्तमान स्थिति यह दिखाती है कि स्टॉक 1815.45 पर ट्रेड कर रहा है, जो पिछले हफ्ते में लगभग 7.7% की गिरावट है। स्टॉक ने 1939 के आसपास के महत्वपूर्ण रेजिस्टेंस स्तर को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन वह इसे पार नहीं कर पाया और नीचे गिरा। वर्तमान में यह 1690 के सपोर्ट की तरफ बढ़ रहा है, जो एक मजबूत सपोर्ट क्षेत्र हो सकता है। RSI रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स 47.79 पर है, जो यह संकेत करता है कि स्टॉक ओवरसोल्ड जोन की तरफ जा रहा है। यह स्थिति संभावित रूप से बाउंस बैक का मौका दे सकती है। वॉल्यूम भी गिरावट के साथ बढ़ा है, जो कमजोरी को दर्शाता है। इन्फोसिस भारत की एक प्रमुख IT कंपनी है और इसका दीर्घकालिक प्रदर्शन मजबूत है। हाल के कॉरपोरेट नतीजों, मैक्रोइकोनॉमिक हालात और डॉलर रुपए के उतार चढ़ाव का असर स्टॉक पर दिख सकता है। यदि आप लंबे समय के निवेशक हैं, तो वर्तमान गिरावट को ध्यान में रखते हुए सपोर्ट स्तरों के करीब मजबूत बाउंस का इंतजार करें। ट्रेंड लाइन और फंडामेंटल को ध्यान में रखते हुए निर्णय लें। ओवरऑल, इन्फोसिस का लॉन्ग टर्म बेस मजबूत है। रिलायंस के बारे में अहमदाबाद से दीपक भाई जी का सवाल आया है। पेश है हमारी एक्सपर्ट टीम की राय। रिलायंस इंडस्ट्रीज का स्टॉक फिलहाल एक रिकवरी फेज में है। वीकली चार्ट के अनुसार इमीडिएट सपोर्ट 1250 के आसपास है, जबकि मेजर सपोर्ट 1200 के स्तर पर देखा जा रहा है। रेजिस्टेंस की बात करें तो पहला रेजिस्टेंस 1350 के पास और दूसरा प्रमुख रेजिस्टेंस 1400 के स्तर पर है। पिछले कुछ हफ्तों में स्टॉक ने गिरावट के बाद बाउंस बैक दिखाया है। RSI रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स लगभग 45 से 50 के जोन में है, जो न्यूट्रल मोमेंटम दर्शाता है। वॉल्यूम एक्टिविटी बढ़ी हुई है, जो दर्शाता है कि बायर्स ने इंटरेस्ट दिखाना शुरू कर दिया है। यह स्टॉक के लिए एक संभावित पॉजिटिव संकेत है। रिलायंस इंडस्ट्रीज भारत की सबसे बड़ी कॉन्ग्लोमरेट्स में से एक है, जिसकी बिजनेस डाइवर्सिफिकेशन एनर्जी, रिटेल और टेलीकॉम सेक्टर्स में है। हाल ही में ग्लोबल इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी और क्रूड ऑयल प्राइस वॉलेटिलिटी ने इसके एनर्जी सेगमेंट को प्रभावित किया।
लेकिन जियो और रिटेल बिजनेसेस ने मजबूत ग्रोथ दिखाया है। इसके अलावा कंपनी का फोकस ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट्स और डिजिटल एक्सपेंशन पर है, जो इसे भविष्य में और मजबूत बना सकता है। भोपाल के प्रमोद जी ने एक्सिस बैंक पर सवाल पूछा है। इसका जवाब हमारी एक्सपर्ट टीम से जानिए। एक्सिस बैंक का स्टॉक इस समय एक गिरावट के दौर से गुजर रहा है। वीकली चार्ट के अनुसार इमीडिएट सपोर्ट 940 के स्तर पर है, जबकि मेजर सपोर्ट 818 के आसपास है। रेजिस्टेंस की बात करें तो पहला रेजिस्टेंस 1050 पर और दूसरा रेजिस्टेंस 1138 के स्तर पर है। चार्ट पर स्टॉक ने हाल ही में लोअर लोस बनाना शुरू किया है, जो कमजोर ट्रेंड को दर्शाता है। RSI रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स 31.46 के करीब है, जो यह दर्शाता है कि स्टॉक ओवरसोल्ड जोन में है। इसका मतलब यह हो सकता है कि कीमतों में और गिरावट सीमित हो सकती है, लेकिन रिकवरी आने में समय लग सकता है। वॉल्यूम में वृद्धि से यह संकेत मिलता है कि सेलिंग प्रेशर अधिक है। एक्सिस बैंक भारत के लीडिंग प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में से एक है, जिसकी बैलेंस शीट मजबूत है और क्रेडिट ग्रोथ स्थिर है। लेकिन हालिया ग्लोबल इकोनॉमिक कंसर्न्स और इंटरेस्ट रेट में बदलावों का असर इसके स्टॉक पर पड़ा है। इसके अलावा राइजिंग NPA चिंता का विषय हो सकता है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को फिलहाल सतर्क रहना चाहिए और इस स्तर पर सपोर्ट और प्राइस एक्शन का इंतजार करना चाहिए। फंडामेंटल रूप से बैंक का प्रदर्शन ठीक है, लेकिन शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी से बचना होगा। शुभ्रा जी ने हैदराबाद से RVNL पर एक सवाल किया है। हमारी एक्सपर्ट टीम का यह उत्तर है। RVNL का स्टॉक हाल ही में करेक्शंस का सामना कर रहा है, लेकिन ओवरऑल ट्रेंड अभी भी बुलिश जोन में बना हुआ है। वीकली चार्ट के अनुसार इमीडिएट सपोर्ट 417 के आसपास है, जबकि मेजर सपोर्ट 186 पर है। रेजिस्टेंस की बात करें तो अगला मेजर रेजिस्टेंस 653 के स्तर पर है। चार्ट पर स्टॉक ने हाल ही में 653 के रेजिस्टेंस लेवल से रिजेक्शन फेस किया है और अब 417 के इमीडिएट सपोर्ट के पास कंसोलिडेट कर रहा है। RSI रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स वर्तमान में 47 के करीब है, जो न्यूट्रल जोन में है। यह दर्शाता है कि स्टॉक न तो अधिक बिकवाली और न ही अधिक खरीदारी के दबाव में है। वॉल्यूम एनालिसिस के अनुसार करेक्शन के दौरान मॉडरेट सेलिंग प्रेशर दिखा है। RVNL का फंडामेंटल आउटलुक मजबूत है, क्योंकि यह रेलवे सेक्टर में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए प्रमुख भूमिका निभा रहा है। सरकार द्वारा बढ़ते रेलवे बजट और नए प्रोजेक्ट्स से कंपनी को लाभ होने की संभावना है। रेवेन्यू और प्रॉफिटेबिलिटी के आंकड़े लगातार बेहतर हो रहे हैं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को 417 के सपोर्ट लेवल और प्राइस एक्शन पर नजर रखनी चाहिए। फंडामेंटल स्ट्रेंथ के आधार पर स्टॉक में दीर्घकालिक वृद्धि की संभावना बनी हुई है। शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी को नजरअंदाज करना चाहिए। ICICI बैंक को लेकर नोएडा से कुमार गौरव जी ने सवाल पूछा है। हमारी एक्सपर्ट टीम की सलाह यह है। ICICI बैंक का स्टॉक वर्तमान में करेक्शन फेज में है, लेकिन इसका लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर अभी भी मजबूत दिख रहा है। वीकली चार्ट पर इमीडिएट सपोर्ट 1200 के पास दिख रहा है, जबकि मेजर सपोर्ट 900 पर है। रेजिस्टेंस की बात करें तो 1260 और 1350 के स्तर पर महत्वपूर्ण रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। ICICI बैंक का फंडामेंटल आउटलुक मजबूत है। यह भारत के सबसे बड़े और भरोसेमंद निजी बैंकों में से एक है। लोन ग्रोथ, नेट इंटरेस्ट मार्जिन, NIM और डिजिटल बैंकिंग में लीडरशिप के कारण इसके रेवेन्यू में कंसिस्टेंट ग्रोथ हो रही है। भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास से बैंक को लाभ मिलने की संभावना है। 900 के सपोर्ट लेवल और प्राइस एक्शन को क्लोजली मॉनिटर करना चाहिए। फंडामेंटल स्ट्रेंथ के चलते दीर्घकालिक निवेशकों को शॉर्ट टर्म करेक्शन से घबराने की आवश्यकता नहीं है। लॉन्ग टर्म ग्रोथ की संभावनाएं बनी हुई हैं। तो दोस्तों, ये था इस हफ्ते का शेयर बाजार रिव्यू। उम्मीद है आपको हमारा ये विश्लेषण पसंद आया होगा और आपकी जानकारी में बढ़ोतरी हुई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर करना न भूलें। और हाँ, हमारे चैनल टुवर्ड्स समृद्धि को सब्सक्राइब करें ताकि आप कोई भी अपडेट मिस न करें। हमसे जुड़े रहें और अपने सवाल या सुझाव नीचे कमेंट में जरूर लिखें। मिलते हैं अगले शनिवार रात 8 बजे। तब तक के लिए नमस्कार।